हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल बिकॉज आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स जिन्होंने मुझे अमेज कर दिया इस साल। आई वॉज सो सरप्राइज टू यूज़ दिस प्रोडक्ट्स। मतलब जब मैंने इनको रिसीव किया था ना तो मुझे इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट द इफेक्ट दे हैड ऑन मी, इट वाज अमेजिंग एंड बियॉन्ड वर्ड्स। सो आई थॉट आई मेक अ वीडियो ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एंड शेयर विद यू गाइस ऑल्सो कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया इस साल। सो इसके अंदर ना मैंने स्किन केयर भी इंक्लूड किया है, हेयर केयर भी इंक्लूड किया है, मेकअप का भी एक प्रोडक्ट डाला है। तो ऑल इन ऑल ये कवर कर लेगा बहुत सारे एस्पेक्ट्स। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं रखूंगी, सिर्फ 5 ऐसे प्रोडक्ट्स मैं शॉर्टलिस्ट करके ढूंढ के लेके आई हूँ आप सबके लिए, जो बहुत ही अमेजिंग रहे मेरे एक्सपीरियंस में, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है हेयर केयर रेंज से। सबसे पहले बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट्स एक्चुअली मैंने यूज किए हैं पिछले 4-5 महीनों में एंड मुझे काफी अच्छे लगे, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन जो ये पहला प्रोडक्ट है ये मुझे पीआर में रिसीव हुआ था एंड मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट इसका होगा, बट जब मैंने इसको यूज किया, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस, इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल हेयर ऑयल। अब वो सारे लड़के लड़कियां जो हेयर ऑयलिंग से सिर्फ इसलिए हिचकिचाते हैं कि उनको लगता है बहुत ही एक ऐसे इक्की सी फीलिंग आती है हेयर ऑयलिंग करते वक्त, या उनको हेयर ऑयल्स बहुत हैवी लगते हैं अपने हेयर के ऊपर, उनको लगता है कि हेयर फॉल और ज़्यादा हो जाएगा अगर करेंटली हो रहा है तो, या फिर उन्हें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्यापा है इतना हेयर ऑयल हैवी हैवी लगा के एंड उसको रिमूव करना, उन लोगों के लिए स्पेशली है। मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे DIY हेयर ऑयल शेयर करे हुए हैं, बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है या फिर वो आपको बहुत हैवी और बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं आपके बालों पे, तो ये बहुत ही लाइट हेयर ऑयल है एंड दिस इज मॉम्स को नेचुरल हेयर स्ट्रेंथनिंग ऑयल। अब सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी थी कि ये ऑल नेचुरल है, इसके अंदर कुछ भी ऐसे वो हार्श केमिकल्स नहीं है, विच इज़ वन थिंग दैट अट्रैक्टेड मी बिकॉज मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स को या DIYs को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सेकेंडली दे क्लेम दैट इट कंट्रोल्स हेयर फॉल एंड हेयर ब्रेकेज, बट मेरे को दोनों ही चीज़ें अभी करंटली नहीं हो रही थी, तो उस पॉइंट पे मैं आपको वाउच नहीं कर पाऊंगी कि ये उसके लिए इफेक्टिव है या नहीं। लेकिन ये हेयर ऑयल आपके बालों पे कमाल का जादू कर देगा। सबसे पहले तो ये इतना लाइट है, अगर आपने हेयर सीरम्स यूज आप करते हो तो आपको पता होगा हेयर सीरम्स बिल्कुल ऐसे वो स्टिकी नहीं लगते, बहुत ही लाइट वेट होते हैं आपके हेयर के ऊपर, तो उसकी कंसिस्टेंसी में ये हेयर ऑयल है। आपको ऐसा लगेगा आपने हेयर सीरम कोई लगाया है एंड बिल्कुल भी हैवी नहीं हो रहा है आपके बालों के ऊपर। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर है आंवला, विच वी ऑल नो कि आंवला हमारे बालों के लिए कितना अच्छा है। देन इसके अंदर है भृंगराज, भृंगराज इज वर्ल्ड फेमस फॉर योर हेयर स्पेशली। एंड इसके अंदर है कॉफी ऑयल्स, कॉफी इज अगेन वेरी गुड फॉर योर हेयर शाइन एंड हेयर स्ट्रेंथ। तो इंग्रेडिएंट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग मुझे लगे थे जब मैंने इसकी पैकेजिंग देखी थी, तो इसलिए मैंने इसको ट्राई करना शुरू करा एंड यू गाइस द रिजल्ट वॉज अमेजिंग। मैं जब हेयर ऑयलिंग करती हूँ ना, मैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं उसको रात को लगाऊं एंड सुबह तक मैं उसको अपने बालों में छोड़ूं और उसके बाद वॉश करूं। मैं हमेशा आधा 1 घंटा पहले लगाती हूँ और उसके बाद वॉश कर देती हूँ, बट ये ऑयल इतना लाइट है कि मैं इसको रात को लगा के सोती हूँ एंड सुबह हेयर वॉश कर लेती हूँ एंड माई हेयर फील एक्सट्रीमली लाइट। तो इसको आपको यूज़ कैसे करना है, 1 घंटा पहले अपने बाल धोने से इसको लगा लो। उसके बाद जो वो हीटिंग कैप्स आती है, अगर आपको पता है कि हीटिंग कैप्स कैसे यूज़ करनी है आपको, तो आप यूज़ करना उसका प्रॉपर मेथड। मैंने अपने लास्ट जो अमेजॉन हॉल है उसके अंदर मैंने हीटिंग कैप शेयर करी थी जो मैं यूज़ करती हूँ एंड कैसे वो राइट वे है हीटिंग कैप को यूज़ करने का। तो अगर आपको वो नहीं पता तो जाके वो वीडियो देख लो, अगर पता है तो ही यूज़ करना, अदरवाइज कोई भी टॉवल लो, उसको वार्म वाटर में डिप करो एंड उसको ये हेयर ऑयल लगाने के बाद रैप कर लेना अपने बालों में 10 मिनट के लिए, सो दैट कि वो स्टीम आपके बालों को मिल सके एंड ये हेयर ऑयल पेनिट्रेट कर सके आपके हेयर शाफ्ट के अंदर। एंड उसके बाद आप हेयर वॉश करना, यू विल बी अमेज्ड, आपके हेयर बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे। सॉफ्टनेस तो आपको डेफिनेटली फील होगी एक बार के यूज़ के बाद ही, एंड शाइनी हो जाएंगे। आपके एंड्स स्पेसिफिकली जो एंड्स आपके ब्रिटल हो जाते हैं, बहुत ही ड्राई हो जाते हैं एंड बाल बहुत रफ लगते हैं, तो उससे आपको बहुत ही जल्दी इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो ऑल इन ऑल अ वेरी गुड हेयर ऑयल प्रोडक्ट। जो भी एक लाइटर हेयर ऑयल ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये एक गिफ्ट का काम करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेयर केयर प्रोडक्ट, ये भी एक ऑयल है। इसको मैं इस साल नहीं बोलूँगी, ये तो मेरा साल पता नहीं कितने सालों से ये प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इट सरप्राइजेस मी एवरी टाइम। मतलब इसमें मुझे कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जब भी मुझे हेयर फॉल होता है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ एंड ये हेयर फॉल को आई वुड से 80% तक रिड्यूस कर देता है। इन 15 डेज 20 डेज में मुझे एक डिफरेंस अपने हेयर फॉल में दिखने फॉर श्योर लग जाता है। इट इज़ अ वेरी वेल नॉन ब्रांड, इट इज़ अ वेरी वेल नॉन प्रोडक्ट, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ना यूज़ नहीं किया तो उनको पता नहीं है कि एक्चुअल में इफेक्टिव है। दिस इज कामा आयुर्वेदा का भृंगडी हेयर ट्रीटमेंट। अब इसको आप हेयर ऑयल कॉमन ऐसे कोई भी हेयर ऑयल समझने की गलती मत करना, ये पूरा एक हेयर ट्रीटमेंट है। आपके बालों में कोई भी इशू चल रहा हो, ये अलोन उसको कॉम्बैट कर सकता है। इट इज दैट इफेक्टिव। अगर इससे भी आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है ना, देन यू नीड टू विजिट अ डॉक्टर, या फिर आपको कोई डेफिशिएंसी हो सकती है तो अपना चेकअप कराइए जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। अदरवाइज ये सक्षम है आपके हेयर फॉल को बहुत हद तक रिड्यूस करने के लिए।
इसको भी जेंटली मसाज करना होता है एंड उसके बाद हीटिंग कैप लगा लो या वार्म टॉवल लगा लो थोड़ी देर, एंड उसके बाद 1 घंटा पहले इसको लगाओ और उसके बाद हेड वॉश कर दो एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो स्पेसिफिकली अपने चैनल पे बनाया था ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि ये कितना इफेक्टिव प्रोडक्ट है एंड मैं इसको वाउच कर पाऊँ इस प्रोडक्ट के लिए। तो अगर आपको डेडिकेटली वो वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इन ऑफ विद दिस प्रोडक्ट ऑलवेज, अगर कामा आयुर्वेदा वाले मेरी ये वीडियो देखें तो अमेजिंग प्रोडक्ट, थैंक यू सो मच फॉर दिस हैज सॉल्व माई हेयर प्रॉब्लम्स टू अ लार्जर एक्सटेंट। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेकअप से रिलेटेड। अब ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मुझे PR में रिसीव हुआ था, मैंने ये खरीदा नहीं था, लेकिन जब ये मुझे रिसीव हुआ मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, बट मैंने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था इस प्रोडक्ट से। लेकिन जब मैंने यूज़ किया इसको, ओ माई गॉड, दिस प्रोडक्ट इज़ ऑल यू नीड फॉर योर बेस मेकअप। ये है माई ग्लैम का टोटल मेकओवर पैलेट इज व्हाट दे से दिस इज एंड इट एक्चुअली इज। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक्सपेक्टेशंस इससे ज़्यादा क्यों नहीं थी। एक तो प्राइस रेंज, ये बहुत ही अफोर्डेबल है। 1450 का ये पैलेट है, लेकिन ये मोस्टली 50% 60% डिस्काउंट इनकी साइट के ऊपर माई ग्लैम पे रहता है इसके ऊपर, तो आपका आराम से ये 650-700 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन ये अफोर्डेबल मैं क्यों कह रही हूँ इस प्राइस रेंज पे, बिकॉज दिस इज़ 5-in-1 पैलेट। दे क्लेम कि इसके अंदर आपको प्राइमर का भी काम मिलेगा, कंसीलर भी मिलेगा, फाउंडेशन भी मिलेगा, कॉम्पैक्ट का भी यही काम करेगा, कलर करेक्टर भी मिलेगा। तो ये 5-in-1 पैलेट है। मतलब अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ना, दिस इज ऑल यू नीड इन योर ट्रैवल बैग। आपको कुछ भी अलग से फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट, कलर करेक्टर, प्राइमर कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये कैरी कर लो एंड योर बेस विल बी डन। फर्स्टली तो ये जो क्लेम मैंने इसके पढ़े ना, मुझे लगा यार ऐसा प्रोडक्ट हो नहीं सकता कोई कि जो 5 चीज़ एक ही प्रोडक्ट कर दे। दिस इज नॉट एट ऑल, यू नो, आपको सच नहीं लगता ये चीज़। तो सबसे पहला रीज़न तो मेरा ये था इसके लिए स्केप्टिकल होने का। देन सेकेंडली मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ सेकंड रीज़न क्या था। व्हेन वी ओपन दिस, तो इस टाइप का ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक ग्लास मिरर दिया होता है जिसमें देख के अपना मेकअप इजीली कर सकते हो। आपको अलग से मिरर कैरी करने की जरूरत नहीं है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग। दिस इज़ द कलर करेक्टर, दिस इज़ द कंसीलर एंड ये फाउंडेशन है। अब जो कंसीलर है, दे क्लेम कि ये प्राइमर का भी काम करता है, तो आपको अलग से पहले प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है। अपने अपने पोर्स को ब्लर आउट करने के लिए आपको पहले से ही प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं है, ये प्राइमर का भी काम करेगा। एंड जो फाउंडेशन है, दे क्लेम दैट फाउंडेशन एंड कॉम्पैक्ट इसी में है, तो इसके बाद आपको इसको सेट करने की जरूरत नहीं है, ये फाउंडेशन ही बहुत ब्यूटीफुली सेट हो जाएगा। बट मुझे जब ये आया था ना, तो मुझे लगा था कि ये कंसीलर जो है ये ज़्यादा ही येलोइश है एंड इट इज़ नॉट माई टोन, तो ये मुझे सूट नहीं करेगा। तो इसलिए, एंड इसका फाउंडेशन से भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। एंड थर्डली मुझे लगा था ये ना सब कुछ अगर आप ऐसे देख लो तो आपको मैट लग रहा होगा, बट दिस इज़ नॉट मैट, ये ऑयली कंसिस्टेंसी में है। तीनों ही प्रोडक्ट ऑयली कंसिस्टेंसी में है, तो मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा था बहुत केकी होगा एंड पता नहीं कैसे सेट होगा मेरे फेस के ऊपर। बट अभी करंटली मैंने इसी को यूज़ किया हुआ है अपने फेस पे मेकअप के लिए। मेरा पूरा बेस मैंने इसी से किया है एंड बेस से पहले मैंने कोई प्राइमर नहीं लगाया। एंड दिस कंसीलर आई हैव यूज्ड, एंड कुछ तो है इस कंसीलर में कि यहाँ पे देखने में ये येलो लग रहा है, लेकिन जब मैंने इसको कलर करेक्शन इससे करने के बाद जब कंसीलर लगाया, इट हैज़ अमेजिंगली हिडन माई डार्क सर्कल्स। मुझे मेरे डार्क सर्कल्स ऐसे गायब हो गए कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसे कंसीलर के नीचे दिख रहा है। इट हैज़ ब्यूटीफुली वर्कड। एंड ये वाला जो एरिया है ना, इसने इतना ब्यूटीफुली इसको ब्लर आउट कर दिया एंड ऐसे ये घुल गया मेरी स्किन में कि मुझे यहाँ पे पोर्स बिल्कुल भी अपने विजिबल नहीं हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 60% पोर्स मेरे रिड्यूस हो चुके हैं इसको यूज़ करने के बाद। सो देयर इज समथिंग इन दिस कंसीलर विच हैज़ वर्क ब्यूटीफुली ऑन माई स्किन। एंड ये फाउंडेशन, आई वुड से कि इसको आप ब्रश की हेल्प से मत लगाना, सिर्फ अपनी फिंगर से लो और ऐसे ही इसको ब्लेंड आउट करो अपने फेस के ऊपर। एंड ये इतना ब्यूटीफुल कवरेज देता है एंड एकदम ऐसे ना सेट हो जाता है आपके फेस के ऊपर। आपको इसके ऊपर कुछ भी और लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम ऐसे सेट हो जाता है आपके फेस पे, आपको लगता है आप ही की स्किन है वो। सो ऑल इन ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। अगर आपको अपना बेस मेकअप के लिए कुछ ढूंढना है, यू कैन गो फॉर दिस। ऑयली स्किन वालों के लिए आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये तीनों चीज़ ऑयली है तो उनको कैसे सूट करेगा, बिकॉज मेरी कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन है। मेरे ऊपर तो ये ब्यूटीफुली वर्क किया है, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आई थिंक आपको इसको पाउडर से सेट करना पड़ेगा। एंड आई एम नॉट श्योर, आप ट्राई करके देख सकते हैं। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए दिस इज़ द गो टू प्रोडक्ट। ये अगर हो तो आपको बेस मेकअप के लिए स्पेसिफिकली, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो एंड आपको बहुत ज़्यादा ऐसे कवरेज नहीं चाहिए, सिर्फ एक ग्लैम अप लुक चाहिए अपने ट्रैवलिंग में, दिस इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। नाउ मूविंग ऑन टू स्किन केयर। अब अगर स्किन केयर की हम बात करें तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली हेल्प करा है मेरी स्किन को। स्पेसिफिकली जब भी विंटर सीजन आता है ना, तो मेरी स्किन बहुत ही ऐसे ड्राई, फ्लेकी या पैची हो जाती है एंड मुझे भर भर के डे क्रीम एंड नाइट क्रीम लगानी पड़ती है अपने फेस पे टू कीप द हाइड्रेशन गोइंग। हाइड्रेशन इज़ की फॉर योर स्किन। बहुत सारी आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स, एज रिलेटेड इश्यूज, रिंकल्स या फिर
बहुत सारी आपकी स्किन रिलेटेड इश्यूज ना हाइड्रेशन से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन के ऊपर पैचीनेस एंड वो स्मूथनेस गायब हो जाती है. सो हाइड्रेशन इज द की एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू दैट ओनली. दिस इज प्लम का नाइसिनामाइड जेल क्रीम. नाउ नाइसिनामाइड इज एन इंग्रेडिएंट जो मोस्टली स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर होता है. बहुत सारे मॉइस्चराइजर में या बहुत सारी क्रीम्स में नाइसिनामाइड ऑलरेडी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना वो क्रीम्स वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा हैवी लगता है. दिस इज़ अ जेल बेस्ड क्रीम जो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है. ऑयली स्किन जिनकी है ना उनको तो ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, बिकॉज बिल्कुल भी ये हैवी नहीं होता आपके फेस के ऊपर. एंड ये लगाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फेस के ऊपर एक क्रीम की लेयर भी लगाई हुई है. इट इज़ वेरी लाइट वेट. नाउ नाइसिनामाइड इज एन इंग्रेडिएंट जो आपके अगर ब्लेमिशेस हैं या डार्क स्पॉट्स हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ब्लेमिशेस, हाइपर पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स होते हैं नोज के ऊपर होते हैं, क्योंकि सन डैमेज के वजह से हो जाते हैं. बहुत बार आपने स्किन केयर पे उतना ध्यान नहीं देते हो इनिशियल स्टेजेस में या इनिशियल एज में, एंड वो आपका डिफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है आपकी स्किन के ऊपर. तो ये बहुत हद तक आपके डार्क स्पॉट्स को और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है. सेकेंडली ये सीबम ओवर प्रोडक्शन में हेल्प करता है. तो जिन लोगों को भी एक्ने की प्रॉब्लम है, ब्रेकआउट्स होते हैं या ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है या उनके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं सीबम प्रोडक्शन की वजह से, तो ये उसको बहुत हद तक कंट्रोल करता है. तो जिनको भी एक्ने की प्रॉब्लम है उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. एंड नाइसिनामाइड है तो हाइड्रेशन तो ये इतनी बढ़िया आपको देगा कि एक बैरियर क्रिएट कर देगा ये आपकी स्किन के ऊपर. आपको अपनी स्किन बहुत ही प्लम्ड अप लगेगी, बहुत ही ब्राइटन लगेगी एंड एकदम से ऐसा लगेगा कि बहुत हेल्दी है आपकी स्किन. मैं भी ऐसी थी पहले कि मैं अपनी स्किन केयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी. बस मतलब मेरे को ये सब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नाइसिनामाइड या विटामिन सी या रेटिनॉल ये सब इंक्लूड करने की आदत नहीं थी अपनी स्किन केयर में. मुझे लगता था बस फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर लगाया. सनस्क्रीन भी मैंने बहुत ज़्यादा आई थिंक इन माई 30s मैंने लगाना शुरू किया है सीरियसली एंड ओबीडियंटली. बट उससे पहले मैं सनस्क्रीन भी नहीं लगाती थी, विच वॉज माई फुलिशनेस, बिकॉज सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन. अगर आप सनस्क्रीन अर्ली एज से लगाना शुरू कर देते हो ना थॉरली, जब भी आप बाहर जा रहे हो, तब बहुत हद तक आपको स्किन केयर प्रॉब्लम्स बहुत आपकी लेटर एज तक नहीं देखने को मिलेंगी. बट आई वॉज फुलिश, मुझे पता नहीं था तो मैंने नहीं लगाया. बट दैट वॉज माई स्किन केयर. मैं इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में इन्वेस्ट नहीं करती थी, बट आफ्टर एज आपको इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए इफ़ यू वांट योर स्किन टू बी प्लम्ड आउट, हेल्दी एंड ग्लोइंग. तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है आपको ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी होती है अपनी स्किन में. एंड नाइसिनामाइड इज़ नॉट अ न्यू इंग्रेडिएंट, ये बहुत सारे स्किन के प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी होता है. तो आपकी स्किन इससे हैबिचुअल है एंड इट इज़ द वेरी माइल्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट. ये बहुत ज़्यादा ऐसे हार्श नहीं है आपकी स्किन पे, तो आपको साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे. एंड 2% इस वाली क्रीम में है, विच इज़ अ परफेक्ट क्वांटिटी अगर आप इनिशियली इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपनी स्किन केयर गेम में. सो दिस इज़ द परफेक्ट वे टू गो. इसकी कंसिस्टेंसी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसे जेल कंसिस्टेंसी में आता है. दिस इज़ दी कंसिस्टेंसी. बहुत ही लाइट वेट है एकदम. ऐसे जब आप इसको मसाज करोगे ना ऐसे घुल जाएगा ये आपकी स्किन में कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी स्किन के ऊपर आपने कुछ हैवी लगाया है. बट एट द सेम टाइम इतनी हाइड्रेटेड लगेगी आपको अपनी स्किन कि आपको मज़ा आ जाने वाला है ये क्रीम लगाने के बाद. मैं जनरली इसको अपनी नाइट स्किन केयर में लगाती हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में मैं विटामिन सी इंट्रोड्यूस करती हूँ अपनी स्किन में, तो मैं उस टाइम नाइसिनामाइड नहीं लगाती. मैं इसको रात को अपनी स्किन पर लगाती हूँ एंड इट हैज़ शोन अमेजिंग रिजल्ट्स ऑन माई स्किन. एंड प्राइस वाइज भी दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड. आई थिंक ये 500 का या 475 समथिंग का क्रीम है एंड अच्छी खासी क्वांटिटी में है, तो ये आपको काफ़ी देर तक लास्ट करेगा. एंड कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने स्किन केयर में तो ये जान लो कि वो अराउंड 400 to 500 के बीच में आएगा ही. अगर इससे सस्ता है दैट मीन्स कि इट इज़ नॉट दैट इफेक्टिव. एंड महंगा तो आप इसको पता नहीं कितने हज़ारों में जाती रहती है अच्छे अच्छे ब्रांड्स की चीज़. बट दिस इज़ नॉट वेरी चीप एंड नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो, तो यू कैन गिव इट अ ट्राई. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट इन आवर स्किन केयर रेंज. अब ये प्रोडक्ट ना मैंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है अपनी स्किन केयर में. एंड जब से मैंने इसको इंट्रोड्यूस करा है मेरा फेस एकदम से इतना ग्लोई, इतना ब्राइट एंड इतना प्लम्पी हो गया है. आई एम श्योर आप सबने इसको सुना होगा इस इंग्रेडिएंट को अपनी स्किन केयर रूटीन में इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन आप में बहुत सारे लोगों को डाउट्स होंगे अपने इसलिए, या उन्होंने नहीं किया होगा या उनको एडवांटेजेस नहीं पता है इसके, इसलिए उन्होंने अपनी स्किन केयर गेम में इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा होगा. एंड दिस इज़ विटामिन सी सीरम. नाउ ये जो है ये प्लम का विटामिन सी सीरम है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का क्या बेनिफिट्स होते हैं अपनी स्किन के लिए. ये आपकी स्किन को बहुत ही क्लियर कर देगा, ब्राइटन अप कर देगा. ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब आप इसको स्टार्ट करोगे इंट्रोड्यूस करना अपने स्किन केयर में कि आपकी स्किन ना इंस्टेंटली डल से एकदम ब्राइट होना शुरू हो गई है, बिकॉज ये एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को. तो ये बहुत ब्यूटीफुली ब्राइटन अप करता है, डार्क स्पॉट्स को फेड आउट करता है, हाइपर पिगमेंटेशन अगर है तो उसको काफ़ी हद तक फेड आउट करने में हेल्प करता है. 100% गायब तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता आपके हाइपर पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स को, बट काफ़ी हद तक ये रिड्यूस कर देगा, तो इतना विजिबल नहीं होगा आपका. दिस इज़ 15% विटामिन सी सीरम. एंड ये प्लम का जो है ना, ऐसा इस प्राइस रेंज में ऐसा प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला. मैंने ऑर्डिनरी का भी यूज़ किया है विच इज़ एक्सपेंसिव. एंड ये प्लम के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट या सेल चलती रहती है. आई थिंक मैंने जब ये लिया था तो इनका स्टोर ओपन हुआ था यहाँ पे और इंट्रोडक्टरी ऑफर था बाय वन गेट वन का, तो आई थिंक मैंने ये एक के प्राइस में 2 लिए थे, विच वॉज लाइक अ डील फॉर मी. जब मैंने इसको यूज़ किया इट अमेज मी लाइक एनीथिंग.
कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे फेस के ऊपर। इतना ब्यूटीफुली काम किया इसने कि धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि मेरी स्किन ना एकदम ब्राइटन अप हो रही है। जो अनइवन स्किन, स्पेशली इस वाले रीजन में ना, हम सब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि माउथ के अराउंड स्किन अनइवन होती है, या यहाँ पे आपको साइड में थोड़ी डार्कनेस होती है। ये उसको इवन आउट करने में इट हैज़ हेल्प मी ब्यूटीफुली। इसका प्राइस है 476 रुपीज़। तो 476 रुपीज़ में दिस प्रोडक्ट इज़ वर्थ ट्राइंग। अगर आप विटामिन सी इंट्रोड्यूस करना चाहते हो अपने स्किन केयर गेम में, तो ये आपको मॉर्निंग में यूज़ करना होता है। आफ्टर यू फेस वॉश एंड यू अप्लाई अ टोनर, उसके बाद आप विटामिन सी सीरम की कुछ ड्रॉप्स लो एंड अपने पूरे फेस के ऊपर इसको लगा लो। एंड उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी स्किन के ऊपर विटामिन सी लगा हुआ है। तो अगर सनलाइट आपकी स्किन के ऊपर डलेगी तो उसका हार्मफुल इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको अच्छे से भर भर के सनस्क्रीन लगाना है इसको लगाने के बाद, एंड ग्रेजुअली यू विल सी योर स्किन ट्रांसफॉर्मिंग वेरी ब्यूटीफुली। धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो, ज़रूरी नहीं है कि सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उठा के आज ही जोश में बैठ जाओ और अपना स्किन केयर करना शुरू कर दो। कोई भी इंग्रेडिएंट आप ले लो, उसको थोड़े टाइम तक इंट्रोड्यूस करो अपनी स्किन पे, फिर सेकंड इंग्रेडिएंट को इंट्रोड्यूस करो, बिकॉज योर स्किन ऑल्सो नीड्स टू गेट फेमिलियर टू दिस प्रोडक्ट्स। तो एकदम से ऐसे ओवरडोज मत कर देना। पहले नाइसिनामाइड इंट्रोड्यूस कर लो धीरे धीरे, उसके बाद विटामिन सी इंट्रोड्यूस कर लो धीरे धीरे, एंड इट इज़ गुड। मतलब मॉर्निंग में आप विटामिन सी लगाओ एंड रात को सोते टाइम नाइसिनामाइड लगाओ, एंड यू विल सी योर स्किन ट्रांसफॉर्मिंग ब्यूटीफुली। सो गाइस, दिस वाज माय टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर देना। आपके लाइक इज द ओनली फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन वी रिसीव व्हाइल मेकिंग वीडियोस फॉर यू ऑल। एंड अभी तक अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दीजिए एंड बन जाइए पार्ट हमारी ब्यूटीफुल सी फैमिली का। एंड मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।